वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान निबंध प्रदूषण के बारे में। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए जानते हैं इसे आसान भाषा में, जिसे आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और मेरे साथ आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रदूषण आज हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। वह चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या फिर भूमि प्रदूषण हो, या फिर वो एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या फिर वो लैंड पोल्यूशन हो, किसी ना किसी रूप में विद्यमान है। तो प्रदूषण क्या है? किसी ना किसी रूप में फैला हुआ है। पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। प्रदूषण की समस्याएं मानव जीवन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। ये जो पॉल्यूशन होता है, इसका जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों के ह्यूमन लाइफ के ऊपर में सबसे बड़ा डेंजर थिंग है। सबसे बड़ा क्या है? खतरा का बात है। इससे निपटने के लिए हमें जल्द ही ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये जो प्रदूषण है उसे निपटने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? हमें कुछ बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा, यानी बहुत ही अच्छा ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वाहनों से निकलने वाले धुएं ने पर्यावरण को दूषित कर दिया है। तो वाहनों यानी कि व्हीकल्स, ये सब से जो निकलने वाले जो धुएं हैं, स्मोक है, उससे क्या हुआ है? जो हम लोग के एनवायरनमेंट है उसको पूरा पॉल्यूट कर दिया है। मकानों के निर्माण के लिए मनुष्य ने वनों को काटना आरंभ कर दिया है। तो बहुत सारे घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए वनों को काटना आरंभ कर दिया है, यानी कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, पेड़ को काट देते हैं। मनुष्य ने अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालकर उनके जल को प्रदूषित कर दिया है। तो मनुष्य लोग क्या करते हैं? जो वेस्ट होता है ना, अपने फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं कि नदी में डाल देते हैं। उससे क्या हो जाता है? वाटर पोल्यूशन हो जाता है। यहाँ तक उन्होंने फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों और कचरों से भी पृथ्वी तथा जल दोनों को प्रदूषित कर दिया है। तो फैक्ट्री से निकलने वाले जो बहुत ही ज़्यादा जो डेंजरस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं और जो कचरे होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे लैंड भी डिग्रेड होते हैं और हमारे जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाते हैं। हर तरह के प्रदूषण के लिए मनुष्य हर बार मुख्य दोषी पाया गया है। तो ये जो प्रदूषण होता है, जो पोल्यूशन जो फैलता है, उसका मुख्य रूप से दोषी कौन पाया गया है? मनुष्य ही पाया गया है। वातावरण में बढ़ रहे प्रदूषण ने मनुष्य में सांस संबंधी, हृदय संबंधी आदि बीमारियों को पैदा कर दिया है। तो क्या होता है? जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उससे क्या होता है? ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ता है, जिससे उसको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होने लग जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो होने लग जाते हैं। इससे वेरियस अलग अलग तरीक़े के बीमारी पैदा होती है प्रदूषण से। जल प्रदूषण से जहां मनुष्य स्वयं संकट में पड़ा है, वहीं उसने वन्य प्राणियों और जलीय जीवों के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। तो मनुष्य खुद भी ये जो वाटर पोल्यूशन से उसको, जब वाटर इतना पोल्यूट हो जाता है तो वो पानी हम इस्तेमाल में लेते हैं तो उससे हमें भी प्रॉब्लम होती है, उससे संकट तो हो ही गया है ह्यूमन बींग्स को। बट जो दूसरे प्राणी हैं ना, दूसरे लिविंग बींग्स हैं जो वाटर में रहते हैं और बाकी जो जंगल में रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रखा है। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर दिया है। अनेक प्रकार की समस्याएं इस प्रदूषण के कारण मुंह फाड़े खड़ी है। तो क्या होता है कि इसके कारण से जो बहुत ज़्यादा ये जो एक प्रॉब्लम है, जो पॉल्यूशन बोलकर जो एक प्रॉब्लम है, इसकी जो इतनी सारी जो समस्याएं हैं वो इतनी बड़ी है कि वो इसलिए कहा गया है कि वो मुंह फाड़े खड़ी है, और इसके लिए इसका हम लोगों को सोल्यूशन लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने विकास के सभी मापदंड पार कर दिए हैं। देखिए, हमने आज डेवलपमेंट को लेकर कितने ज़्यादा मापदंड, हम कितने ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं। चांद तक हम अपने कदमों की छाप छोड़ आए हैं, पानी पर सेतु बना लिया है, समुद्र का सीना चीर उसको पार करने में सफलता पा ली है। मतलब हम ओशियंस को भी पार कर लेते हैं। आज चांद तक हम लोग, हमारे कदम चले गए हैं, आग को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। परंतु इन सब का क्या लाभ? हमने इन सब में अपने जीवनदायी तत्व को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। यानी कि अगर हम इस सब चीज़ से अपने अर्थ को पॉल्यूट होने से नहीं रोक पाए, अगर अपने वाटर को पॉल्यूट होने से नहीं रोक पाए, अगर लैंड को डिग्रेड होने से नहीं रोक पाए, तो ये जो इतना जो अचीवमेंट्स है, इतने जो डेवलपमेंट्स हैं, उसका क्या फ़ायदा? तो हमें सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। यानी कि आप डेवलपमेंट तो करो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमें चाहिए अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें। तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस है कि क्या कर सकते हैं, है ना? तो बहुत सारे पेड़ लगाओ, एफोरेस्टेशन करो, वनों को काटने से रोके,
डिफॉरेस्टेशन होता है उसको रोकिए, जनसंख्या में हो रही वृद्धि पर काबू पाए, क्योंकि जितनी तेज़ी से प्रकृति संसाधनों का दोहन किया जाएगा, मतलब जिस तरीक़ा से अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है अगर उसका इस्तेमाल इसी तरीक़ा से किया जाएगा तो उतनी तेज़ी से प्रकृति असंतुलन की तरफ भी बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगी, ये जो इन्वायरमेंट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसी वस्तुओं के परहेज को रोके जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, जो कि ऐसी चीज़ों से इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ऐसे चीज़ों को जो कि हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा। नदियों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, वाहनों के प्रयोग को कम करें, है ना, और ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का प्रयोग करें जो प्रदूषित रहित हो, जो प्रदूषण रहित हो। मतलब हमें ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें, जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करो, उसमें पोल्यूशन नहीं होता, विंड एनर्जी, पर जिससे कम से कम पोल्यूशन हो उस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दे, यानी वही सोलर एनर्जी के जो प्रयोग है उसको बढ़ावा दे। हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये कदम उठाए जाना अति आवश्यक है, तभी हम सुंदर और प्रदूषण रहित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट को अगर नहीं बचाएंगे, पॉल्यूशन फ्री नहीं करेंगे, तो कैसे हमारा जो दुनिया है वो सुंदर होगा। तो इसलिए ही ऐसे कदम उठाना चाहिए जो कि हमारे जो भविष्य की कल्पना को सुंदर करते हैं और हमारी भविष्य को प्रदूषण रहित बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और अगर आपको कोई और दूसरे पार्टिकुलर अगर कोई निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।